Hello, welcome to another session of Python. In this session, we are going to learn some basics things once again. Okay, I have already told you about the definition of the variable. A small amount of memory in the RAM which is given a relevant name and whose value can be changed during execution of the program. Okay, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कि एग्जाम्पल A to Z means any alphabet you can use single or in form of words. Okay, तो A to Z any alphabet X Y Z A B C D कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं. अब जैसे अमाउंट लिखा है, टोटल लिखा है, बैलेंस BAL_फी. यस, अगर आपको बैल आपने जैसे पूरा वर्ड नहीं लिख रहे हैं बैलेंस का, तो BAL_फी इस तरह से भी कर सकते हैं. ओके, मीन्स एक्चुअली पाइथन का यूज़ है डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, चाहे वो एक मेडिकल स्टोर की प्रॉब्लम हो या एक ग्रॉसरी स्टोर की प्रॉब्लम हो, यानी कोई दुकानदार की हो, या एक बड़े बिजनेसमैन जैसे कि मुकेश अंबानी की बिजनेस प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है. लेकिन जब वो उसमें यूज़ होने वाले जो टर्म्स हैं उनको कैसे हमें यूज़ करना है ये बताया जा रहा है यहाँ पे. ओके, तो देयर आर रूल्स. नंबर 1, ये रूल्स कुछ दिए गए हैं. नंबर 1 नहीं, मतलब रूल्स बहुत सारे हैं और मैं अभी बता रहा हूँ आपको एक एक करके. देखिए, अब स्टूडेंट स्पेस नेम ये इनकरेक्ट है. इसके लिए मीन्स स्पेसिंग इज नॉट अलाउड बिटवीन टू वर्ड्स. दो वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग बिल्कुल अलाउ नहीं है. तो स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम करेक्ट है, अंडरस्कोर लगाइए. 10 स्टूडेंट, यस, इनकरेक्ट, बिकॉज you cannot use digit before any words. तो वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट. तो आप 10 स्टूडेंट इस तरह से TEN करके लिख सकते हैं. ABC@, अब LTD, ABC@LTD लिमिटेड. ओके, तो @ और एनी स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर साइन. तो अंडरस्कोर साइन के अलावा और भी कोई भी अगर आप यूज़ करेंगे स्पेशल कैरेक्टर तो वो इनकरेक्ट है. एल्स. अब देयर आर सम कीवर्ड्स. कीवर्ड्स के बारे में भी बात करेंगे. तो कीवर्ड्स आप अलाउ नहीं है, कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते. अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स जैसे किसी इंग्लिश लैंग्वेज में, इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर मैनी वर्ड्स. तो अब उस वर्ड्स की जगह आप कोई और वर्ड यूज़ नहीं कर सकते. जो भी शब्द हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उसकी जगह आप कोई दूसरा वर्ड यूज़ नहीं कर सकते. आप जिस चीज़ को एप्पल बोलते हैं तो एप्पल ही बोलेंगे, बनाना बोलते हैं तो बनाना बोलेंगे. ये नहीं कि आप उसकी जगह कोई और वर्ड यूज़ करते हैं. तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं इस लैंग्वेज में, और इस लैंग्वेज में एल्स भी एक कीवर्ड है. तो इस कीवर्ड का यूज़ आप किसी वेरिएबल के लिए नहीं कर सकते, वो अलाउ नहीं है. अब टोकन क्या होता है? व्हाट इज टोकन? अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ प्रोग्राम, a small element of Python program is called token. A token can be keyword, an identifier, and operator. पाइथन या किसी और भी लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज का जो कोड हम लिखते हैं तो उसमें जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो कीवर्ड हो या वेरिएबल हो, ऑपरेटर्स हो, वो सारे मिलके बनते हैं टोकन्स. अब ये आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर मीन्स होता है, देखिए यहाँ पे रूल्स हैं, इसको मैं अपलोड कर दूंगा कि नेमिंग वेरिएबल के रूल्स क्या हैं. ओके, ये देख लीजिएगा आप लोग अभी. हाँ, ये देखिए आइडेंटिफायर क्या है. आइडेंटिफायर आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोग्राम. दीज आर यूज्ड to name different components of
a program such as variable, methods, objects. अब ये methods object क्या है ये तो 12th में पता चलेगा आपको, ठीक है। तो इनके जो आइडेंटिफायर मीन्स वही है, जो वेरिएबल का रूल्स है वही आइडेंटिफायर को लिखने का रूल है, ठीक है। और जो जो वर्ड्स या कीवर्ड्स पहले से लिखे गए हैं वो एज इट इज़ लिखे जाएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ इसमें खास है नहीं। ये देखिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दीज आर द कीवर्ड्स। अब धीरे धीरे जैसे ऐसे आप पढ़ते जाएंगे आगे पाइथन, तो आपको पता चलेगा इन कीवर्ड्स का क्या यूज़ है। फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एलिफ, एल्स, एक्सेप्ट। तो नाई आपने 11 क्लास, जिन लोगों ने 11 क्लास में पढ़ा तो वो ये जानते हैं, कुछ कुछ कीवर्ड्स उनको पता है, फॉर, इफ, है ना, ये सब, एल्स, ये सब उनको जाता है। लेकिन जो कुछ और कीवर्ड्स नहीं पता है तो वो 12th में जानेंगे, ओके। तो ये ऐसे कीवर्ड्स हैं, ये एज इट इज़ लिखे जाते हैं, इसमें चेंजेस नहीं होते। ओके, लेट्स talk about a function which you already know, that is we are going to use Python PyRod3. Okay, again comes to interpreter. So this function you already know, print. So this is a print function. If you write anything wrong and press enter key, then you will get what is not correct in, you can see, okay. See, so hello world I have printed. So this is called a string, more than one characters if you have written, this is called a string, and print function is very good in printing string. So actually whatever you give, print function can print. And okay, so I hope you have enjoyed the video, and from tomorrow we will learn about how to declare variable and some more programs.